Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about who will you marry, nature, personality, physical appearance of your partner, their profession, your married life, when and how you're going to meet them. We're going to focus this reading towards what does your spouse desires from you from this marriage. So even if you're married, you will get to know what are the expectations of your spouse from you from this marriage. So इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have moderation, pile 2 abundance, pile 3 go outside. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट, अभी आ रहा है इन कार्ड्स का पास से स्क्रीनशॉट. सो तब आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हैं एंड यू शुड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आप के लिए स्पेसिफिकली ग्लो करेगा, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. सो अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या फिर 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को आपने पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. बट पहला आपका कोशिश यही रहना चाहिए कि इंट्यूटिवली आप अपना पाइल सेलेक्ट करें. बट अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें, अपनी रीडिंग सुने, देखें. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the moderation card or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. यहाँ पर आपके स्पाउस के नेचर, पर्सनालिटी, अपीयरेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 1 के लाइफ पार्टनर के बारे में यूनिवर्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है. सो we have 2 of cups. Your partner is going to be someone who is going to be very much emotionally connected to you. He or she, they are not the people who are like, your partner is not really looking for a very beautiful or a handsome spouse. Like, they are not looking for external beauty, they are looking for internal beauty. They are looking for emotional maturity and emotional understanding. That's what they are looking for. And they are the people जिनको सनराइज सनसेट देखना, इनमें से कोई एक चीज़ देखना बहुत पसंद है. पार्टनर ऐसे हो सकता है कि जो वाटर बॉडी के पास रहते हो, किसी वाटर बॉडी के पास रहते हो, रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम के पास रहते हो. पार्टनर के चार्ट में वीनस मून का कंजंक्शन हो सकता है या वीनस मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. वीनस के आगे वाले हाउस या पीछे वाले हाउस में मून हो सकता है, तो तभी उनका घर जो है किसी वाटर बॉडी के पास हो सकता है, क्योंकि वीनस घर भी होता है. वीनस इज़ व्हीकल एज वेल, वीनस इज़ होम एज वेल. सो मून वाटर बॉडी है, तभी मैंने कहा ये मून वीनस का कंजंक्शन हो सकता है या मून ट्राइन हो सकता है वीनस से.
है ना, ये प्लेसमेंट्स मैंने आपको बताई. पार्टनर इज समवन हु इज़ लुकिंग फॉर दैट इमोशनल कनेक्शन. पार्टनर इज़ लुकिंग फॉर दैट like they want their partner to understand them, and you will be able to understand your partner. ये यहाँ पर दिख रहा है. उनके लिए ये बड़ा important है कि आप और वो emotionally on the same page रहें. Then we have Knight of Swords. Knight of Swords here shows partner loves to travel. Again, moon also represents travel. ऑल राइट, क्योंकि जब मून हमेशा वैक्सिंग वेनिंग करता रहता है, इट्स ऑलवेज चेंजिंग. सो मून चेंजेस को, ट्रैवल को, फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है. पार्टनर हेट्स routine. They are the people who are quite spontaneous and they love spontaneous travels. They love road trips and they are the people who love summer. मतलब विंटर से ज़्यादा पार्टनर को समर ज़्यादा अच्छे लगते हैं. And partner loves to travel, I see. And then we have Page of Cups. Again, we see the water body. Partner will live near some water body. And Page of Cups here also shows me that partner can be like he'll have great, or he or she will have great interest towards music. कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वो ज़रूर सीखेंगे अपनी लाइफ में. कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उनके घर ज़रूर होगा. म्यूज़िक के शौकीन होंगे, ये यहाँ पर दिखता है. और स्टार कार्ड है जो कि शो करता है पार्टनर विल हैव ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म एज वेल. दे लव स्टार गेजिंग, मून गेजिंग. दे आर द पीपल हु आर वेरी वेरी होपफुल. दे आर नॉट द पीपल हु बिकम्स होपलेस ईजिली. नो, मतलब उनको रुलाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए ज़िंदगी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है. लाइक ही और शी, दे आर नॉट द पीपल हु मतलब जो हार नहीं मानते. पार्टनर बहुत करेजस हैं, पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं. उनको कोई चीज़ से हरा नहीं पाती है. दे आर द पीपल जो ना अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बिकॉज दे फील लाइक कि क्या मैं रोना धोना मचाऊँ. उनको ये लगता है कि मैं अपने इमोशंस के बारे में बता रहा हूँ तो यानी मैं रोना धोना मचा रहा हूँ. लाइक दे फील दिस वे. मे बी देयर अपब्रिंगिंग वॉज लाइक दिस, के जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे. And he or she lacks that emotional support in their life, and they look for a partner जो उनके emotions को understand करे और उनको emotionally भी कहीं ना कहीं थोड़ा validate करे. पार्टनर ये स्ट्रॉन्ग उनका डिज़ायर है. इमोशनल स्टेबिलिटी थ्रू मैरिज वो चाहेंगे. इमोशनली आप लोग एक सेम पेज पर है, ये वो चाहेंगे. उनके लिए फ्रेंडशिप बहुत मैटर करती है मैरिज में. दे रियली फील दैट फ्रेंडशिप इज़ द की फॉर अ हैप्पी मैरिज. इमोशनली बीइंग ऑन द सेम पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डूइंग थिंग्स फॉर ईच अदर, गिफ्टिंग थिंग्स टू ईच अदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कहीं ना कहीं ऐसे आपके पार्टनर दिख रहे हैं. उनका नेचर कुछ ऐसा है, उनकी इच्छाएं मैरिज से ये है. पार्टनर जो हैं दे आर द पीपल हु विल वांट टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर यू. पार्टनर इज समवन जो हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस भी होने वाले हैं. पार्टनर जो हैं उनको स्पोर्ट्स वेयर या एक्टिव वेयर पहनना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल क्लोथ्स. से लाइक कैजुअल क्लोथ्स मोर. And they are the people who have lot of genes. I'm just seeing and hearing that they may have lot of genes. More than t-shirts and shirts, they may have lot of genes. They may have lot of footwears. So ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. They will also have tattoos, especially on their left arm or right arm. I feel that left arm, they will have tattoos on their left arm. And there can be there can be tattoos on other places as well, but I just feel that like left arm they can have tattoos. And they are the people who love ocean, sea. मतलब उनको पानी से प्यार है. they will love swimming. all right, so ऐसे यहाँ पर आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं. सो पार्टनर काफ़ी पैशनेट है लाइफ को लेकर. दे आर नॉट द पीपल जो कहे कि भाई मेरे को पूरी ज़िंदगी काम ही काम करना है एंड नो आराम. नहीं, वो कहेंगे मेरे को काम भी करना है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड. आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो ट्रैवल के अगेन बहुत ज़्यादा शौकीन पार्टनर
हैं. एंड पार्टनर में इवन कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली. प्रिविलेज्ड फैमिली का मतलब ये है कि उनके माँ बाप काफ़ी अच्छा मनी अर्न करते हैं, है ना, फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्टेबलाइज्ड हैं. सो बट वही है कि उनके पेरेंट्स उनको समय नहीं दे पाए बिकॉज दे वर बिजी इन अर्निंग मनी. सो ये भी कहीं ना कहीं उनके बारे में ये चीज़ नज़र आ रही है. समथिंग मोर अबाउट देम. पाइल नंबर 1 के लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. एंड आई डू फील दैट दे आर टॉल पीपल. दे आर अबव एवरेज, मतलब हाइट है, टॉल है पार्टनर, ये दिख रहा है. और दे आर गोना बी वीटिश कम्प्लेक्शन, या फिर एक होता है थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन वीटिश साइड में, और एक होता है वीटिश साइड में थोड़ा सा फेयर कम्प्लेक्शन. तो फेयर कम्प्लेक्शन, वीटिश में फेयर कम्प्लेक्शन उनका नज़र आ रहा है. इट कैन इवन बी कि कंप्लीटली फेयर भी हो, दिस कैन इवन हैपन. सो कुछ ऐसा उनका स्किन टोन नज़र आ रहा है यहाँ पर. एंड पार्टनर कैन हैव थिक आईब्राउज, ही कैन हैव और शी कैन हैव थिक हेयर, thick straight hair, all right, and long eyelashes. Even if like you are watching this reading for a husband, then also your husband will have long eyelashes, thick eyebrows, all right, hairy people. So if you're watching this reading for a wife, then your wife will have of course long she can have long hair, and she can also have curly hair. She can have thin curly hair, she can have thick straight hair, मतलब दोनों हो सकते हैं. और या फिर मे बी योर वाइफ इज़ समवन जिसको ना बार बार अपने बाल स्ट्रेट करना अच्छा लगता है. मतलब नेचुरली शी कैन हैव कर्ली हेयर, बट शी इज़ समवन जिसको शायद कर्ली हेयर नहीं पसंद है, तो अपने बाल बार बार स्ट्रेट करती हैं. तो उनका दोनों दिख रहा है. मतलब वो यूजुअली बाल स्ट्रेट करके रखते हैं, मे बी कैरेटिन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे बाल सीधे हो जाए, तो वो कुछ कराती हैं या वो खुद कुछ स्ट्रेट वगैरह करती है. हाई चांसेस है वैसे उनके करली बाल हो, बट वो स्ट्रेट करके रखती हैं. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ मेल, फॉर अ हस्बैंड, तो हस्बैंड के स्ट्रेट बाल यहाँ पर नज़र आ रहे, थिक स्ट्रेट हेयर. सो वुमेन कैन डेफिनेटली चेंज देयर हेयर way often than men. So yeah. And both for actually both male and female, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. मतलब इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर हस्बैंड और यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर वाइफ, आपके स्पाउस के बाल कलर्ड होंगे, ब्राउनिश में कलर वो उनको कराना पसंद है. नेचुरली ब्राउन नहीं है, दे लाइक टू कलर देयर हेयर. We have blue color here, activate your healing power. Partner loves blue color. Their favorite color is blue. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ब्लू सुकून देता है. अगेन ओशन का कलर भी, वाटर का कलर भी ब्लू होता है, स्काई का कलर भी ब्लू होता है. दे लाइक ब्लू कलर अ लॉट. इट मे और मे नॉट हैपन कि मतलब वो हर रोज़ तो ब्लू ना पहने, बट दे आर द पीपल हु लाइक ब्लू कलर. उनकी आँखों को सुकून देता है ब्लू कलर. तो कुछ ये उनके बारे में और नज़र आ रहा है. समथिंग मोर अबाउट देम. पाइल नंबर 1 के लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन. वी हैव लवर्स. पार्टनर वांट्स अ लवर्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप. दे डोंट वांट अ बिटर रिलेशनशिप विद यू आफ्टर मैरिज. पाइल नंबर 1, दे वांट अ वेरी लवली, केयरिंग, रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू. जो ऐसा रिलेशनशिप जो फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो. मतलब आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. सेक्शुअल केमिस्ट्री भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. एंड दे आर द पीपल जिनके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, बिकॉज यू गाइज आर फ्रेंड्स एंड देन लवर्स. सो यू गाइज विल नॉट फील अफ्रेड ऑफ टेलिंग ईच अदर एनीथिंग अबाउट ईच अदर. मतलब ऐसा फियर ऑफ जजमेंट नहीं है कि मेरे को मेरा पार्टनर कैसे जज करेगा अगर मैं ये चीज़ उनको बताती हूँ. सो लाइक आप इजीली अपने पार्टनर से चीज़ें शेयर कर पाएंगे. देन वी हैव ऑक्यूपेशन कार्ड. योर पार्टनर इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है. दे आर द पीपल, जब वो फोकस कर लेते हैं तो वो फोकस कर लेते हैं. उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे ना कोई काम उनको करना है, तो अब काम वो करना है, अब वो 1 घंटा मूड बना रहे हैं कि हाँ मुझे काम करना है, और फिर जब वो बैठ जाते हैं ना काम करने, फिर वो 4-5 घंटे उठते भी नहीं है. मतलब ही इज़ दैट पर्सन और शी इज़ दैट पर्सन जो काम को कंप्लीट करके ही उठेंगे.
जल्दी से बैठेंगे नहीं काम करने के लिए, और जब बैठ जाएंगे काम करने के लिए तो काम करके ही उठेंगे। या तो 0% है किसी चीज़ में या 100% है किसी चीज़ में, इस टाइप के पर्सन है आपके पार्टनर। एंड पार्टनर विल हैव सम स्किल्स ऑफ हैंड्स, मे बी दे लव टू दे प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और दे कैन हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स ऑफ हैंड और कलनरी आर्ट्स इन देम। कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स उनके पास होंगे, बहुत डिटेल ओरिएंटेड वो नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर के चार्ट में कृतिका नक्षत्र भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होगा। कृतिका क्रिटिकल, तो क्रिटिकल एनालिसिस हर चीज़ का करते हैं पार्टनर। विशाखा नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है, कृतिका एरीज में होता है, टॉरस में होता है, विशाखा लिब्रा और स्कॉर्पियो में होता है। तो विशाखा या कृतिका नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में आपका धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है ना, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है धाराकार का, वो प्लेस्ड हो सकता है आपके चार्ट में इन साइंस में, इन नक्षत्रस में। और पार्टनर के चार्ट में भी सन या मून या उनका आत्मा कारक प्लैनेट कृतिका या विशाखा नक्षत्र में ज़रूर होगा। दे आर द परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ अपने हाथों से जो करनी है परफेक्ट करनी है, और परफेक्शन दूसरों से आस्क करते हैं। and he will or she will get disappointed because world is a very imperfect place and they are the perfectionist। उनको हर चीज़ परफेक्ट करना पसंद है, ध्यान से करना, परफेक्ट करना पसंद है। अपना 100% देते हैं, किसी भी चीज़ में देते हैं तो 100% देते हैं, 50% कभी नहीं देते हैं। या तो 0% होंगे किसी चीज़ में या 100%, इस टाइप के आपके पार्टनर होंगे। यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज है ना, तो 2 months फ्रॉम नाउ यू कैन मीट दिस पर्सन, या फिर 2 weeks फ्रॉम नाउ यू कैन मीट दिस पर्सन। और यहाँ पर एक कहीं ना कहीं लव मैरिज का इंडिकेशन आ रहा है। ऑल राइट, बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड, और कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप भी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इट कैन हैपन दैट यू मीट योर पार्टनर थ्रू योर फ्रेंड सर्कल, और फर्स्ट दे बिकम योर फ्रेंड्स एंड देन यू गाइज बिकम्स द लवर्स। तो 2 months फ्रॉम नाउ या 2 weeks फ्रॉम नाउ यू मे मीट दिस पर्सन, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। वी हैव द लीब्रा साइन। फॉर सम ऑफ यू ये एक अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, कंप्लीटली एक अरेंज मैरिज भी हो सकती है। दिस कैन इवन हैपन, स्पेशली दिस लीब्रा साइन। जैसे 7 नंबर लिखा है, 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु, तो केतु एक इंट्रोवर्टेड नेचर भी लेकर आता। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 आपके मन में, मतलब आप फील करो कि मैं तो बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, तो हाउ कैन अ रोमांटिक रिलेशनशिप कैन हैपन इन माई लाइफ। तब इस इंडिविजुअल को आप अपने अरेंज मैरिज सेटअप में भी मिल सकते हैं। दिस कैन इवन हैपन इफ़ यू फील दैट आई एम एन इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल। बट हाँ, ये लिब्रा साइन अगेन बैलेंस, हार्मनी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपकी मैरिज जो होगी हार्मोनियस होगी। देखिए, लिब्रा इम्बैलेंस्ड साइन है, उसको बार बार बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इट डज शोज कि आप दोनों के दोनों ही आप एफर्ट करते हुए नज़र आते हो इस मैरिज को वर्कआउट कराने के लिए। मतलब दोनों ही जो हो समय निकालोगे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पूछोगे कि आज आपका दिन कैसा गया, कैसा नहीं गया, एक दूसरे के सुनोगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। दोनों जो हो इस मैरिज को वर्कआउट कराते हो। ऐसा नहीं है कि इंसान सेक्रीफाइसेस करी जा रहा है और दूसरा मज़े से बैठा है। No, like both of you will sacrifice things for each other. Both of you will fight for each other, can fight the world for each other. है ना, ये दिख रहा है। वी हैव मर्करी अगेन। मैंने क्या कहा था कि आप लोग जो हो एक दूसरे से ईजिली बातचीत कर पाते हो, दोस्त हो पहले एक दूसरे के, बिकॉज अगेन मर्करी फ्रेंड्स होता है और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन आया। मर्करी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होता है। तो वही मैंने कहा कि मेनली तो यहाँ इंडिकेशन एक लव मैरिज की आ रही है, एक लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। इट कैन इवन हैपन कि अगर अगेन इफ़ यू आर इंट्रोवर्टेड पर्सन, तो एक ये लव कम अरेंज मैरिज हो, मीनिंग दैट यू फॉल इन लव विद द पर्सन यू मेट थ्रू योर पेरेंट्स, है ना। तो यू आर कॉलिंग दिस मैरिज ए लव कम अरेंज मैरिज। दिस कैन इवन हैपन, बट मर्करी शोज दैट देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इवन बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। तो और भी ज़्यादा आप लोग बातचीत करते हो, स्पेशली नाइट टाइम में। यू विल नोटिस कि रात के 3 बज गए, आई शुड से सुबह के 3 बज गए, 3 AM हो गए, 4 AM हो गए, हम बातें करते जा रहे हो एक दूसरे से। इतनी बातें आप करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं बनती है दोनों के। दैट्स द थिंग ना, नहीं तो इतनी बातें करके तो लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में। बट आप लोग करते रहते हो तो कहीं ना कहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग टाइट फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में। सो दैट्स यू नो व्हाट आई सी। और दोनों ही बातूनी भी हो सकते हो, जब एक साथ इकट्ठे हो जाओ तो दोनों बहुत बातें करो, बहुत बातूनी हो जाओ, ये भी चीज़ नज़र आ रही है ना। मर्करी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सो इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सो यू मैरी द पर्सन यू आर, you know, with
जिसके साथ भी हो उसी इंडिविजुअल से मैरिज हो जाए। यहाँ पर पार्टनर के करियर के बारे में अगर बात करें तो मरकरी, लिब्रा, ये दोनों ये प्लैनेट और ये साइन बिजनेस को सिग्निफाई करता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर बिजनेस में नज़र आ रहे हैं। मून कहीं ना कहीं उनके चार्ट में प्रोमिनेंट है, सैटर्न से भी मून कनेक्टेड हो सकता है उनके चार्ट में, जो कि शो करता है कि पार्टनर में भी ट्रैवल्स अ लॉट ड्यू टू देयर करियर। पार्टनर करियर फूड, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके के हीलर हो सकते हैं पार्टनर। इस टाइप के करियर्स पार्टनर के नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पायलट हो पार्टनर, या रेलवे में काम करते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जॉब हो उनका या बिजनेस हो उनका, है ना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मेनली बिजनेस नज़र आ रहा है क्योंकि मर्करी अगेन इज बिजनेस, बट मर्करी इज़ ऑल्सो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, इससे रिलेटेड, या जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट हो सकता है पार्टनर, दिस कैन इवन हैपन। सो इस मर्करी से रिलेटेड करियर में हो सकते हैं। कि लिब्रा तो बिजनेस है। लिब्रा इज़ ऑल्सो अबाउट इन अ सर्विसेबल इंडस्ट्री, बीइंग इन अ सर्विसेबल इंडस्ट्री, दूसरों को सर्विस किसी तरीके की प्रोवाइड करता है पार्टनर। पब्लिक डीलिंग करता है पार्टनर, पब्लिक को सेटिस्फाई करता है पार्टनर, कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है पार्टनर का। पार्टनर एक टैटू आर्टिस्ट हो सकता है, दिस कैन इवन हैपन, दिस कैन इवन हैपन, है ना। हेयर ड्रेसर हो सकता है, दिस कैन इवन हैपन। किसी तरीके के आर्टिस्ट हो सकता है, दिस कैन हैपन। तो इस टाइप के उनके यहाँ पर करियर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट पार्टनर जो है आपसे मेनली क्या डिज़ायर करेंगे, मैरिज से क्या डिज़ायर करेंगे। सो वी हैव लियो, क्रिएटिविटी। पार्टनर विल डिज़ायर कि आप उनको एक प्रिंस या किंग की तरह या प्रिंसेस या क्वीन की तरह ट्रीट करें। पार्टनर ये डिज़ायर करेंगे बिकॉज लियो इज़ अ वेरी किंगली साइन। ऑल राइट, सो पार्टनर वुड वांट यू कि आप उन्हें इज्जत दें, उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड करें। और कहीं ना कहीं मैरिज के बाद पार्टनर को एक आई वुड से रीगल रॉयल स्टेटस भी मिलता है, उनकी इज्जत बढ़ती है सोसाइटी में। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई गेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। पाइल 1। So we have the garden. It shows with the garden card that partner and you are really happy with each other, are satisfied with each other, are not feeling lonely but are feeling at peace with each other. So ये भी यहाँ पर इंडिकेशन है। सो याद वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। हमने नेचर, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस की बात करी, मैरिड लाइफ की बात करी, आपके पार्टनर आपसे क्या डिज़ायर करते हैं, क्या इस मैरिज से डिज़ायर करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे इस मैरिज से, हमने ये बात करी। उनके करियर के बारे में बात करी, है ना। लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस हमने किया। जो भी इंफॉर्मेशन स्पिरिट यूनिवर्स आपको देना चाहते थे वो आपको इस रीडिंग में मिला। सो एस्ट्रोलॉजिकली भी यहाँ पर मुझे वही एरीज, टॉरस, लीब्रा, स्कॉर्पियो, इनमें आपके और आपके स्पाउस के प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब उनके चार्ट में भी और आपके चार्ट में भी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस होंगे। हस्बैंड वाइफ के चार्ट मिलते जुलते होते हैं, तभी वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तभी वो एक साथ जीवन बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के चार्ट में सिमिलर, मतलब इन्हीं साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है, रोहिणी, मृगशिरा, फिर लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता है, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा। ऑल राइट, एंड जेमिनाई भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिख रहा है साइन। तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। ऑल राइट, सो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर धाराकार का प्लेस्ड होगा। प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। वो धाराकार का प्लैनेट आपके चार्ट में जो है, इट कैन बी मर्करी, इट कैन बी वीनस, ऑल राइट, इट कैन इवन बी मार्स। इनमें से कोई एक प्लैनेट धाराकारक होगा। 7th लॉर्ड आपका 3rd हाउस में हो सकता है, असेंडेंट में हो सकता है। 7th लॉर्ड 2nd हाउस में हो सकता है। 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही हो, 7th लॉर्ड 8th हाउस में हो, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। ये ऐसी प्लेसमेंट्स में 7th लॉर्ड होगा, क्योंकि अगेन 7th लॉर्ड स्पाउस के बारे में, मैरिज के बारे में।
Alright, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Also, I feel that Gemini rising Navamsha mein ho sakta hai. Navamsha represents our life after the age of 35, strength of the planets. Who you're becoming after marriage is Navamsha. So Gemini Navamsha हो सकता है, या फिर वर्गो नवामशा हो सकता है. ऐसे नवामशा आपके नज़र आ रहा है. वर्गो राइजिंग या वर्गो या फिर जेमिना राइजिंग हो सकता है नवामशा में. So yeah, do let me know how this reading resonates with you. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the abundance card here, or you picked this pile because आपका birthday 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Who will you marry? Your partner's nature, personality, physical appearance, जो भी पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन यूनिवर्स हमें देना चाहता है पाइल नंबर 2 के लाइफ पार्टनर के बारे में, वो इंफॉर्मेशन इस रीडिंग में मिलेगी आपको. पाइल नंबर 2. So we have the devil card. Partner is going to be someone who himself or herself do not know कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होंगे. पार्टनर के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा. जिस पर्सन के साथ मैरिज पास्ट लाइफ में हुआ था उसी इंडिविजुअल के साथ फिर से मैरिज होगा. ऑलराइट, कहीं ना कहीं इस मैरिज में बहुत सारा प्यार भी है, पर बहुत लड़ाई भी है, और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं. तो ये टॉम एंड जेरी वाला यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है. ऑलराइट, सो अगेन मैनी ऑफ यू विल हैव मार्स वीनस कंजंक्शन या मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या मार्स के आगे वीनस या वीनस के आगे मार्स. ऐसी प्लेसमेंट होगी जो कि यही शो करता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे. मार्स हस्बैंड होता है, वीनस वाइफ होती है. तो फीमेल, तो फिर अगर आप एक फीमेल हो तो आपके चार्ट में आपका वीनस आपको सिग्निफाई कर रहा है. फीमेल वीनस है, मार्स मेल एनर्जी है. इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके चार्ट में मार्स आपको सिग्निफाई कर रहा है, वीनस आपकी वाइफ को सिग्निफाई कर रहा है. फॉर फीमेल, अगर आप एक फीमेल हो तो आपके चार्ट में वीनस आप खुद हो, मार्स आपके हस्बैंड को सिग्निफाई कर रहा है. तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में होंगे प्लैनेट्स. तभी ये दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका अपने पार्टनर के साथ. जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे यू विल फील कि येस दिस इज़ माई पर्सन. जैसे यहाँ पर भी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो आँखों से जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो ऑफकोर्स आप एक दूसरे को पहचानते नहीं, पर दिल आत्मा पहचानती है कि इसको मैंने पास्ट लाइफ में भी देखा है, महसूस करा है. आत्मा तो वही है, शरीर बदलता है. राइट, तो आप पास्ट लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे, इस लाइफ टाइम में अगेन हस्बैंड वाइफ बनोगे. इस वजह से एक इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा एक दूसरे से. इंस्टेंटली जैसे आप एक बार मिले आपको ऐसा फील होगा कि इसको मैं पहले भी जानती हूँ. यू विल फील दिस वे, बट मिले पहली बार ही हो. तो देर इज़ सम कार्मिक डेट जो रह गया है इस लाइफ टाइम में, पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ. तो अगेन यू गाइज आर बिकमिंग हस्बैंड एंड वाइफ, विल फाइट एंड आर्ग्यू बट ऑल्सो विल स्टे टुगेदर बिकॉज यू गाइज कैन नॉट लिव अपार्ट. आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. जैसे टॉम एंड जेरी एक दूसरे के पीछे भाग दौड़ करते हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, but they stay together. It's like that kind of relationship. Alright, then we have 6 of Cups. I told you there is love as well. There is love. 6 of Cups ना जो आपका मेन राइडर वेट्स का टेरो डेक है उसके अंदर मदर डॉटर को सिग्निफाई करता है 6 of Cups. 6 of Cups सिग्निफाई करता है कोई पास्ट लाइफ का पर्सन आना इस लाइफ टाइम में, है ना. तो सेम वही चीज़ जो मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि पास्ट लाइफ के पर्सन से ही मैरिज आपका हो रहा है. एंड दिस पर्सन इज गोना रियली हेल्प यू आउट एट टाइम्स व्हेन यू फील कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता. दिस पर्सन कम्स अप एंड हेल्प्स यू आउट बिकॉज दे are your past life partner. Your partner may not be from your caste, may not be from your community, or they can be very unconventional, unorthodox in nature. पार्टनर की अपने परिवार से भी नहीं बनती है, ये कहीं ना कहीं शो हो रहा है.
उन पार्टनर का जो परिवार है उनका थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस से बहुत डिफरेंट है, तो पार्टनर कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते या रहना नहीं चाहते, उनसे दूर रहते हैं, ये दिख रहा है. We have Four of Pentacles. Partner is going to be really protective, possessive about you. They don't want you to leave them. They want you to कि आप उनके हमेशा साथ रहें. At times you may feel like that this relationship is becoming toxic, but they will say that I will change. और कुछ हद तक वो बदलते भी है, but कुछ हद तक वो नहीं भी बदलते हैं. सो यू गाइज हैव टू मेक पीस विद ईच अदर, क्योंकि दोनों को ही कुछ कुछ बातें एक दूसरे की बिल्कुल नापसंद है, बट कुछ बातें बहुत पसंद भी है. ये तभी आप लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो. फोर ऑफ पेनिकल्स है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके, स्पेशली योर पार्टनर इज गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव पॉजेसिव अबाउट यू. यू आर ऑल्सो गोइंग टू फील पॉजेसिव अबाउट देम. कहीं ना कहीं स्वाति नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, सतभिषाख नक्षत्र, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होंगे. जेमिनाई में आपका आर्द्रा नक्षत्र आता है, लिब्रा में स्वाति और एक्वेरियस में सतभिषाख नक्षत्र आता है. तो इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. धाराकार का इन नक्षत्र इसमें प्लेस्ड हो सकता है. दिस कैन हैपन. एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स. पार्टनर इज गोइंग टू बी हैंडसम और वेरी ब्यूटिफुल. फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव आपके पार्टनर होंगे. पार्टनर नो हाउ टू ड्रेस टू इम्प्रेस. पार्टनर नो कि उनको अपने बाल कैसे स्टाइल करने चाहिए तो अच्छे लगेंगे, कैसे कपड़े पहनने चाहिए तो उन पे वो सूट करेंगे. पार्टनर को फॉर्मल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, फॉर्मल वेयर बहुत अच्छा लगता है. पार्टनर को बिल्कुल जेलवेल लगा कर रेडी रहना अच्छा लगता है. पार्टनर अपने फिजिकल अपीयरेंस को अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट रखना पसंद करते हैं. दे आर द पीपल जो अपने स्किन का, अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल फिटनेस का पूरा पूरा ध्यान देते हैं. दे ट्रीट देयर बॉडी लाइक अ पैलेस. दे आर द पीपल जो अपना वैल्यू करते हैं. ऑल राइट. इस मी टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं, अपना वैल्यू ज़रूर करते हैं पार्टनर. बट पार्टनर इज़ रियली प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव एज वेल. ये यहाँ पर दिख रहा है. समथिंग मोर अबाउट योर पार्टनर. कुछ और भी पार्टनर के बारे में पता लगे. पाइल नंबर 2 के लाइफ पार्टनर के बारे में. सो वी हैव burgundy, awaken your passion. So partner literally may like burgundy color. They are the people जिनको रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है. मतलब उनको महल देखने जाना बहुत अच्छा लगता है, हिस्टोरिकल चीज़ें देखने जाना बहुत अच्छा लगता है. They may love Dubai, they may love to go to Dubai, they may have a connection with Dubai. हो सकता है कि उनका कोई काम वहाँ, बिज़नेस है वहाँ पर, या वहाँ से बिज़नेस कनेक्टेड है, या दुबई में जॉब करता है. कहीं ना कहीं दुबई से कुछ कनेक्शन यहाँ हो सकता है. और आई डू फील दैट दे आर द पीपल जो नाइट लाइफ को इन्जॉय ज़्यादा करते हैं. दे आर नाइट आउल्स. दे आर नॉट द पीपल हु वेक अप अर्ली. नहीं, दे हेट वेकिंग अप अर्ली. दे आर नाइट आउल्स. दे आर नॉट अर्ली बर्ड्स. दे आर नॉट द पीपल जो जल्दी उठते हैं. And they are very passionate people. They are someone who will have a high sexual appetite and big appetite for food. They love to, early in life, they will love to drink like those, Red Bull, Monster drink. मतलब जो energy drinks होती है ना, वो पीना पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है. कोकोनट वाटर सिप करते रहना पूरा दिन, या चाय कॉफ़ी से सिप करते रहना पूरा दिन, कुछ ना कुछ पीते रहना पूरा दिन. ये पार्टनर ऐसा ज़रूर करते हैं. और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ही विल लाइक टू ड्रिंक वाइन और अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो ये भी उनके शौक़ नज़र आ रहे हैं. पार्टनर इज़ समवन जो एक इंटेंस उनका एनर्जी नज़र आ रहा है. पार्टनर इज़ अ वेरी इंटेंस पर्सन. दे आर वेरी डीप पीपल. ऑल राइट. सो कुछ ये भी उनके बारे में इंडिकेशन है. और अगर पार्टनर के फिज़िकल अपीयरेंस की हम बात करें, पार्टनर अच्छे दिखते हैं. दे हैव अबव एवरेज हाइट एंड दे आर द पीपल जो फिटनेस ऑफ द बॉडी पे ध्यान देते हैं, जिम विम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. आई डोंट सी, वैसे योगा वगैरह तो नहीं, पर जिम विम यहाँ दिख रहा है. जिम जाना, वेट लिफ्टिंग करना, घर पे वेट्स होना, है ना, ये नज़र आ रहा है. और पार्टनर जो हैं, दे आर द पीपल हु मे नॉट हैव एनी टैटूज. दे मे नॉट हैव टैटूज. ऑफ कोर्स आफ्टर मीटिंग यू दे मे हैव टैटूज, बट लाइक बिफोर मीटिंग दे डोंट हैव टैटूज. दे हैव अ फ्लॉलेस स्किन. दे आर द पीपल जिनको अगेन जेल वेल लगाना बालों में, या एकदम बालों को सेट करके रखना पसंद है. दे आर पर्टिकुलर अबाउट हेयर एंड हेयर स्टाइल, वेरी पर्टिकुलर.
एंड दे आर द पीपल जिनको शर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, वेदर इट्स मेल और फीमेल व्हाटएवर। एक अगर आप एक वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो तब भी वाइफ को शर्ट्स पहनना पसंद है, बॉटन डाउन शर्ट्स पहनना पसंद है, एंड सिल्क की शर्ट्स भी पहनना पसंद है, सिल्की फैब्रिक, सैटिन फैब्रिक ये पसंद है। और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर हस्बैंड देन अगेन योर हस्बैंड लव्स टू वेयर शर्ट्स। सो अगर आप एक अगेन एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, योर वाइफ ऑल्सो लव्स टू वेयर ग्लिटरी clothes, shimmery glittery clothes. She's someone जिसको jewelry पहनना बहुत अच्छा लगता है. Even if you're watching this reading for a husband, then also your husband will like to wear jewelry, meaning वो rings पहनेंगे, especially rings जो थोड़ी मोटी मोटी होती है. मोटी rings यानी कि कोई gemstone उसमें बड़ा सारा लगा हो. They love those kind of gems. जैसे कि वो इफ़ यू हैव वॉच्ड वैम्पायर डायरीज, सो उसके अंदर जो डेमन होता है और जो उसका भाई होता है स्टेफन, वो दोनों पर्टिकुलर रिंग पहनते हैं जो कि उनको आई थिंक धूप से बचाता है और समथिंग, दैट्स देयर सनस्क्रीन आई गेस, बट दे वेयर दोज थिक चंकी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, मतलब रिंग चंकी एक ऐसा पहनते हैं वो. तो उस टाइप की रिंग पहनना पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है. उस टाइप के नेकलेस पहनना, ऐसा पेंडेंट पहनना आई शुड से, वो अच्छा लगता है, वो पसंद है. ऑल राइट. पार्टनर लव्स टू वेयर ब्रेसलेट्स, लव्स टू वेयर सम काइंड ऑफ ज्वेलरी एवरी डे. उनको पसंद है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, दे लव इट. एंड क्योंकि डेविल एनर्जी, राहु एलिमेंट, राहु बड़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है राहु. तो बड़ी जेमस्टोन छोटे नहीं बड़े पहनने हैं, रिंग छोटी नहीं बड़ी पहननी है ना, पेंडेंट छोटा नहीं बड़ा खरीदना है. सो ऐसे पार्टनर बड़ी चीज़ें ज़्यादा उनको ऐसे पसंद आती है. एंड दे आर द पीपल जिनको they have this vibe about them that they are very they look very handsome, very beautiful, very poised. all right. एक casual outing में भी formal दिखेंगे. You know what I'm saying? Like some people have this vibe with them that they look very formal even in casual settings. उनके कपड़े कुछ ऐसे होते हैं, उनके बाल कुछ उन्होंने ऐसे करे होते हैं. They look quite formal even in casual settings. नाइट टाइम उनको सूट करता है. नाइट टाइम में पार्टनर ज़्यादा एक्टिव होते हैं. अबव एवरेज पार्टनर का हाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड दे आर द पीपल जो मेक श्योर करते हैं भाई पेट नहीं बड़ा होना चाहिए, मेरे को मोटा नहीं होना है, मेरे ऐसा पेट नहीं, ऐसे टमी बाहर नहीं होना चाहिए. सो दे आर द पीपल जो अपनी टमी अंदर करने के स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं लिटरली. एंड दे आर द पीपल जो मेक श्योर करते हैं कि ज़्यादा वो मीठा ना खाएं. दे मेक श्योर ऑफ दिस, दे ट्राई, एटलीस्ट दे ट्राई. सो काफ़ी फिटनेस कॉन्शियस भी पार्टनर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. We have Pisces sign. It says intuition. So you may meet your partner in a foreign land, in a foreign place, या फिर एक different state या city में जाकर आप अपने partner से मिलो. This can happen. This also shows that you may meet your partner in some religious spiritual place. This can even happen. Religious spiritual place पर आप अपने पार्टनर से मिलो. दिस कैन हैपन. अगेन पाइसिस इज़ द नाइट टाइम. सो वही पार्टनर को नाइट टाइम में ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये सारी बातें हमने कर ली, बट यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन रिलीजियस स्पिरिचुअल होने का नहीं था. बट पाइसी साइन केम, तो पार्टनर इज़ रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर. स्पेशली ही इज स्पिरिचुअल इन नेचर, नॉट रिलीजियस आई शुड से. पार्टनर इज स्पिरिचुअल इन नेचर. देन वी हैव कैप्रिकॉर्न. पार्टनर इज ऑल्सो समवन जो परसिस्टेंट है. पार्टनर जो है कंसिस्टेंट इंडिविजुअल है अपने करियर में. पार्टनर को पता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ पानी है, हासिल करनी है, एकदम कुछ नहीं होता है. तो आई नीड टू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट. इफ़ दे डिसाइड दैट दे आर गोना डू समथिंग, दे विल डू इट. दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल. कैप्रिकॉर्न कार्ड यहाँ पर ये भी शो करता है एट टाइम्स पार्टनर के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस इतना नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. और ये कहीं ना कहीं मैरिज का प्रॉब्लम भी है कि पार्टनर क्यों नहीं इमोशनली आपको एट टाइम्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्यों उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस
नहीं है, जैसे कोई बात उनको आपकी पसंद नहीं आई, तो दे मे स्टार्ट टू शाउट. They may not even realize that they are shouting, but they are shouting. So they really need to work on this pattern. They really need to work on this. And Capricorn sign, ये again Capricorn people are the people जो ज़्यादा emotional होते भी नहीं हैं. तो उनको वही है कि क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा emotional नहीं है, तो वो ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, है ना. जिसके होश होगा वही तो इन सब चीज़ों को जानेगा. जिसको इन चीज़ों के बारे में होश नहीं, पता नहीं, तो क्या जानेगा. तो पार्टनर मेनली इज समवन जो अपने करियर पर फोकस करते हैं, काम से काम भी रखते हैं, बट दे ट्राई टू बी इमोशनली नर्चरिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है जो कि शो करता है पार्टनर ट्राइज देयर बेस्ट टू बी इमोशनली अवेलेबल टू यू, टू इमोशनली नरिश यू. Partner tries their best to make you feel comfortable because they want to make this relationship work out. They feel a strong connection with you. अगर आपका इनसे लड़ाई भी हो जाता है तो they will say sorry first. They will not feel like कि अरे मैं इसमें छोटा हो जाऊँगा अगर मैं सॉरी कह दूँगा या कह दूँगी तो मेरी हाइट छोटी हो जाएगी या मैं छोटा हो जाऊँगा. ऐसा नहीं. Like they are not those egoistic people. They just feel like that they can't stay away from you. They don't know why they can't stay away from you, but they just feel that they can't stay without you. They are going to be really protective, possessive about you. There is this strong masculine energy in this person. चाहे आप एक wife के लिए reading देखो, फिर भी your wife is going to be quite masculine in nature. वर्क ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, अपना 100% देने वाले अपने करियर को. कहीं ना कहीं आपसे पहले इस पर्सन ने अपने करियर को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई थी. And they do realize that if you don't look successful, you can't be successful. They somehow believe in this thing कि भाई successful होने के लिए successful दिखना बड़ा ज़रूरी है आज की डेट में. So they try their best to look impressive, to look regal and royal. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. All right, and yeah, something more for pile number 2, something more about their life partner. So we have thoughts. Partner is someone जो हर चीज़ सोच समझ कर ही करते हैं, ऐसी मन में और कर दी. No, they are the people who think before they do something. पूरा मतलब दिमाग अपना यूज़ करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं. We have male, female as well. So partner is someone who feels like he is the main character. He is in, or they are in their main character energy. All right, they don't want to be the supporting cast of their life. They want to be the hero heroine of their life. तो उस वे से अपने आप को ट्रीट करते हैं, अपने आप को किंगली वे में पार्टनर ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने आप की, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस ऑफ द बॉडी, अपने करियर को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं. एंड व्हेन यू कम इनटू द पिक्चर, दे ऑल्सो प्रायोरिटाइजेज यू. दे ऑल्सो ट्राई टू गिव यू देयर टाइम. दे ऑल्सो मेक श्योर दैट आप को they are the provider mentality people. Yes, that's the correct term. They are the provider mentality people. They want to provide for you. All right, and चाहे वो कोई मनी से चीज़ें खरीदना है, चाहे आपको अपना समय देना है, like they want to provide. Even with the 4 of Pentacles, as you can see, this person is giving something to the other person, right? So this person is a provider mentality person. This person is also ready to be a parent. So this is a very important question one needs to ask before marriage. Do you want to have children? This is a very important question, and maybe you or they are will ask this thing. You guys can ask this thing to each other, and both will say that yes, we want children. There are many couples who are going childless, but I do feel that both of you, and especially this person, this spouse of yours, really desire to be a parent. They are ready to take on responsibility of a parent, and because वही provider mentality person है ये, so they want to provide, and yeah, यहाँ पर again मुझे ये दिख रहा है कि एक ये arrange marriage भी हो सकती है. If you feel like that I'm not someone जो
जो extroverted है, I'm a very very introverted individual, so how can love marriage can happen? क्योंकि यहाँ मेरे को mainly love marriage का एक combination दिख रहा है. Some of you could have also met this person in your school time, college time, and then again you meet this person at your workplace or in some religious spiritual place. You meet this person. This can even happen at work. You guys can meet because Capricorn is about work. But अगर आपको लगता है that I'm a very very introverted person, then you can even meet this person through your family friends. मतलब एक arranged marriage हो सकता है with a family friend. This can happen. पर ये शो होता है कि आप अपने पार्टनर को जानते होगे. ऑफकोर्स बहुत करीब से नहीं, पर जानते होगे, नाम से जानते होगे या बाय फेस जानते होगे अपने पार्टनर को. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड दे लुक वेरी अट्रैक्टिव. इफ दे एंटर सम प्लेस, पीपल विल लुक एट देम. दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ऑलराइट, सो या something more. So we have maturity again. Yeah, they are the people who are very mature. They are ready to be a parent. They have that sense of maturity. They are the provider mentality people. They are the people who are good at writing. Your partner will be someone more than talking. He can be good at texting. He can be good at writing long emails, long text messages, long paragraphs, script writing, etc. Partner is someone who's an old soul. Partner is someone who loves to read as well. पार्टनर के करियर के अगर हम बारे में बात करें तो करियर, पार्टनर एक लॉयर हो सकते हैं, पार्टनर एक राइटर हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील दैट पार्टनर कैन बी एन आर्टिस्ट. ऑल राइट, कैन बी एन आर्टिस्ट. एंड पार्टनर एक हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकता है. पार्टनर एक ज्योतिषी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं. दिस कैन इवन हैपन. पार्टनर जो है वो आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर, कोडिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं. पार्टनर पुलिस में हो सकते हैं, वर्दी वाले प्रोफेशन में हो सकते हैं. ऑलराइट, आर्मी में हो सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं. कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स या उनके परिवार वाले माउंटेन से, पहाड़ों से हो सकते हैं, हिमाचल से हो सकते हैं, पहाड़ों से हो सकते हैं. दिस कैन हैपन. या उनका परिवार, उनके एंसेस्टर्स एक बहुत ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ नेचर का बहुत ब्यूटी है, तो दिस कैन हैपन. ऑलराइट, सो या इस टाइप के पार्टनर आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. एंड यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी हम देखते हैं कि पार्टनर आपसे क्या डिज़ायर करता है, इस मैरिज से क्या डिज़ायर करता है, पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे इस मैरिज से. सो वी हैव वाटर. पार्टनर वॉन्ट्स यू टू फील देम, पार्टनर वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड देम, पार्टनर वॉन्ट्स यू टू इमोशनली नरिश देम, टू इमोशनली मेक देम फील बेटर. Because they don't know how to make themselves emotionally feel good. They, like, no one has touched his soul. They feel this way. But when you come into the picture, you somehow, some way touches their soul. जो चीज़ें, जैसे वो एक पिक्चर नहीं था आइसबर्ग का कि बाहर तो आइसबर्ग छोटा सा दिख रहा था, अंडर द वाटर वो बहुत बड़ा आइसबर्ग था. राइट, सो अंडर वाटर कोई उसे देख नहीं पा रहा, बस ऐसे नेकेड आई से देखे तो इतना सा आइसबर्ग है, बट नीचे अगर पानी की देखे तो बहुत बड़ा आइसबर्ग है. सो यू आर दैट पर्सन हु इज़ एबल टू सी द ट्रू हिम और हर. लाइक यू आर द वन, पाइल नंबर 2, जो कहीं ना कहीं you go under the skin, you understand your partner very well. They feel this, and they feel that no one else can understand them better than you, because आप उनको अच्छे से जानते हो. You went under their skin, that too very easily. You touched their soul. They feel this way, and they want emotional nourishment from you. They want you to be emotionally available for them. They want like they are the people जो energized feel करते हैं when you are with them. You know, for example, even you, pile number 2, let's say you had a bad day, you had a rough day, and you come home to your partner. Your partner is sitting somewhere and you hug your partner, and it just makes you feel energized. Same thing partner does
when he comes home and or you're just sitting somewhere and partner comes home, he just wants a hug from you, and you somehow get him very, or you somehow get her very easily. You guys may not need to talk to each other, will just know from that hug how was your day, because आप लोग कहीं ना कहीं इमोशनली ऑन द सेम पेज हो पाते हो. लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, ये भी है, बट आई डू सी दैट यू गाइज टच ईच अदर्स सोल. You guys are in each other's heart forever. Emotional understanding सबसे ज़्यादा partner आपसे चाहते हैं. So yeah, that was it. This was the reading for you. I hope you got some clarity about marriage, about your spouse's nature, personality. I would say partner जो है बहुत muscular नहीं है. उनका जो built है वो पतला है. मतलब जैसे if you know वात body type क्या होता है, वात body type ना पतले लोगों की होती है, मतलब पतले होता है वात बॉडी टाइप. वो उनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, वो पतले होते हैं. जो पित्त बॉडी टाइप होता है वो नॉर्मल बिल्ट होता है उनका, उनको भूख भी बहुत लगती है. कफ बॉडी टाइप ओवरवेट होते हैं, नेचुरली उनका बिल्ट थोड़ा सा चौड़ा होता है. तो पार्टनर का वात बॉडी टाइप है, मतलब वो पतले इंडिविजुअल हैं. अब उनके प्रकृति कहीं ना कहीं पित्त की तरफ भी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भूख भी लगेगी. ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, लगेगी, बट कहीं ना कहीं वात डोमिनेंट इंडिविजुअल है पार्टनर. तो पार्टनर नेचुरली जो है पतले हैं, नेचुरली. ऑफकोर्स विद टाइम अ पर्सन गेन्स वेट, ये भी होता है. हमारी बॉडी की ये बदलता रहता है, कभी पित्त ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, कभी कफ ज़्यादा हो जाता है, कभी वात ज़्यादा हो जाता है, मतलब इट डिपेंड्स. पर जो बेसिक बिल्ट मैं बता रही हूँ पार्टनर का, वो वात बॉडी टाइप का पतला है. ऑलराइट. एंड थोड़ा सा पित्त की तरफ भी जा रहा है, यानी उनको भूख भी बड़ी लगती है, सेक्सुअल एपेटाइट भी बड़ा है, और फूड से रिलेटेड एपेटाइट भी बड़ा है. और पार्टनर जो है ऐसे वी कैन से कोई WWE के रेसलर नहीं लगता है, इतने मस्कुलर नहीं है फॉर अ मेल. मसल्स डेफिनेटली हैं, लगता है कि हाँ वेट लिफ्टिंग करते हैं, बट ऐसे कोई खली टाइप नहीं है. ऑलराइट. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ फीमेल, तो फीमेल जो है पित्त बॉडी टाइप की ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब वेल बिल्ट यहाँ पर, एक अच्छा बिल्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड भूख उनको भी बहुत ज़्यादा ही लगता है, कुछ ज़्यादा ही. यू कैन से दैट योर वाइफ इज़ ऑलवेज गोना बी वेरी हंग्री, एंड इफ़ यू डोंट गिव हर फूड देन शी बिकम्स एंग्री. सो क्योंकि पित्त बॉडी टाइप का यही होता है कि वो अग्नि और जल से बना हुआ है. तो अग्नि जो है हमारे बॉडी में खाने को पचा देती है बहुत जल्दी, पर वाटर का इम्बैलेंस होने से ओवरवेट भी जो है वाइफ बहुत जल्दी हो सकती हैं. बट अगेन पित्त प्रकृति का उनका बॉडी यहाँ पर नज़र आ रहा है. Whereas if you're watching this reading for a husband, then husband का वात प्रकृति नज़र आ रहा है. So yeah, that was it. This was the reading for you. And yeah, so ऐसे पार्टनर आपके नज़र आ रहे हैं. पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा जेमिनाई हो गया, लीब्रा हो गया, एक्वेरियस साइन हो गया, इवन जो साइन है आपका स्कॉर्पियो का, ये भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा पुनर्वसु, सॉरी आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. और लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. धाराकार का प्लांट भी प्लेस्ड हो सकता है इन नक्षत्र इन साइंस में. धाराकार का प्लानट सैटर्न हो सकता है आपके चार्ट में, पाइल नंबर 2. या फिर धाराकार का प्लानट स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लानट, इट कैन ऑल्सो बी जुपिटर और सन. ऑलराइट. सो थोड़े मैस्कुलिन प्लैनेट्स ही धाराकार आपके नज़र आ रहे हैं. 7th हाउस में जुपिटर हो सकता है, 7th हाउस में सैटर्न हो सकता है, सैटर्न जुपिटर कंजंक्ट हो 7th हाउस में, दिस कैन इवन हैपन. सन 7th हाउस में, लीब्रा साइन में सन हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, दिस कैन हैपन. इनमें से कोई प्लैनेट हो.
है ना, तो ये नज़र आ रहा है। पार्टनर के भी चार्ट में यही साइन प्रोमिनेंट होंगे, हस्बैंड वाइफ के चार्ट मिलते जुलते होते हैं, तभी वो हस्बैंड वाइफ होता है, तभी वो एक साथ अपना पूरा जीवन बिताते हैं। मार्स वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, ये भी प्लेसमेंट मैंने शुरू में बताया था। सो या वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the go outside card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25, 29th को आता है किसी month के. So this is a message from the universe as well. Pile 3, go outside. Maybe you are sitting at home for a long time. Please, you will go crazy and you will make other people go crazy at home. It's very important for you to go out, all right? इतना भी जो है घर घुसड़ू मत हो, इतना भी जो है होम बॉडी मत बनो. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. सो लेट्स पुल सम कार्ड्स अबाउट हु विल यू मैरी. नेचर एंड पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पाइल नंबर 3's लाइफ पार्टनर. जो भी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है आपके मैरिज के बारे में, पार्टनर के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मैसेज आपको इस रीडिंग में मिलेंगे. सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, ओके. पार्टनर बहुत फियरलेस है, पार्टनर बहुत करेजस है, जो दिल में है वही ज़बान पर है. पार्टनर इज़ नॉट समवन हु लाइक्स टू प्ले माइंड गेम्स विद यू. दे आर गुड एट प्लेइंग माइंड गेम्स, यस दे आर. डू दे वांट टू प्ले दिस विद यू? नो, दे डोंट. बिकॉज दे फील लाइक कि मैरिज इज़ अ थिंग जिसमें हस्बैंड वाइफ अगर क्लियर रहे तो अच्छा रहता है. But they are the people, they know how to play mind games, definitely. And they are again not afraid to say the truth out loud. They are the people who are always going to give you their honest opinion, all right? And उनका वो कहीं ना कहीं आर्चरी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, निशाना लगाना इसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं. they may even have parrot or some bird as a pet. This can happen. We have the strength card. Partner again is very courageous. As I was saying, partner is very, very courageous in nature. They are the people who will not like to bow down to anybody. They may have a big ego as well. But I do see that they can bow down to you. But generally अगर हम बात करें, partner is someone जो उनकी गलती भी होगी ना फिर भी नहीं मानेंगे. They are like this. उनकी गलती भी होगी फिर भी मानने वालों में से नहीं है. दे विल बाउ डाउन टू यू बिकॉज दे फील लाइक कि अगर आपके सामने सरेंडर नहीं करा तो फिर आप उनका जीना मुश्किल कर देंगे. तो दे जस्ट फील दैट आई शुड जस्ट सरेंडर टू माई स्पाउस बिकॉज आई हैव टू लिव एट द सेम प्लेस. ऑल राइट. दुनिया को तो सब दुनियादारी में तो जो है he will win, all right? He wins with many wars, but घर पे नहीं. He can't win at home. He can't win at home because he wants peace at home. He wants understanding at home. They are the people who want love at home. They don't want to play mind games at home. When they come home, they want peace. And how will that come? By being clear with each other. They feel this way. And उनका अगर फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें, पार्टनर का जो स्किन टोन होगा वार्म स्किन टोन होगा. एक होता है ना कूल स्किन टोन होता है, एक वार्म स्किन टोन होता है. तो आई जस्ट होप यू गूगल, अगर नहीं पता ये चीज़ें तो यू मस्ट गूगल दिस. तो वार्म स्किन टोन पार्टनर का होगा. एंड देयर ऑरा इज गोना बी गोल्डन येलो कलर, ऑल राइट, वार्म कलर. Then we have 6 of swords. Partner is someone who loves to travel, or maybe they travel due to career. They have to travel due to their career. Partner के कुछ old relationships भी रहे हैं.
पुराने कुछ रिलेशंस रहे जो उनके लिए वर्कआउट नहीं करे, उनका हार्ट ब्रेक हुआ, बट देन इवेंचुअली दे मूव्ड ऑन फ्रॉम, आई मीन टाइम हील्स एवरीथिंग. सो दैट्स ऑल्सो देयर. एंड पार्टनर इज़ ऑल्सो, अगेन वी हैव द फूल कार्ड. पार्टनर इज़ समवन जो कि रेडी है फॉर रिलेशनशिप, फॉर मैरिज इवन. पार्टनर इज़ समवन जो आपके पहले एक बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं. फूल कार्ड मरकरी का कार्ड है. मरकरी फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है. मरकरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है. तो कहीं ना कहीं आप इस इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप में आएंगे एंड देन यू गाइज आर गोना गेट मैरिड. तो एक ही लव मैरिज यहाँ पर नज़र आ रहा है. बट यू फील लाइक इफ़ यू फील लाइक दैट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड person, then how can love marriage can happen? Then it can even happen that you meet this person in an arranged marriage setup. That can even happen. But जो भी है किसी जान पहचान के इंडिविजुअल से ही मैरिज होगी. अगर अरेंज मैरिज में मैरिज हो रहा है तो किसी जान पहचान के इंडिविजुअल से मैरिज होगी. फैमिली फ्रेंड से मैरिज हो सकता है, जिसको आप बचपन से जानते हो उस इंडिविजुअल से मैरिज होगा. जो आपके पार्टनर है आप उनको बचपन से जानते हो. दिस कैन हैपन. मे बी यू वेंट टू द सेम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. All right, this can happen. Fool card यहाँ पर ये शो करता है that this person is going to be breath of fresh air for you. They are the people who bring joy to you. They bring easiness and simplicity in your life. पार्टनर कहते हैं जो आपके मन में ना वो बोलो, और जो मेरे मन में होगा वो मैं बोलूँगा. That's the rule. Maybe you guys will create this rule, or this person says that this is the rule in this relationship. जो मन में है वो ज़बान पे होना ही होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा. क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है जहाँ पर यू गाइज आर अ टीम. यू गाइज आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, यू गाइज आर अ टीम. एंड टीम होकर आप किसी चीज़ को लेकर जो है किसी चीज़ लाइक यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. You have to fight against the cause, not against each other. ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है that they are teammates. They are not the enemies of each other, right? So partner wants कि आप उनके साथ क्लियर रहें, उनको चीज़ें बताएं, उनको बातें बताएं, उनसे कम्युनिकेट करें. ये वो डिज़ायर करते हैं आपसे. डिज़ायर करते हैं कि आप उनके अच्छे दोस्त बने. और उसके बाद लवर्स. फर्स्ट दे वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू. दैट्स द मेन थिंग. Alright, like your partner is someone जो आपसे खूब बातें करेंगे. You will also talk to them a lot. When you guys come together, you guys will talk to each other a lot. And after marriage as well, it can happen. It's 3 a.m., 4 a.m. and you guys are talking, exchanging ideas. And you guys love to listen to each other and love to talk to each other because कोई यहाँ पर एक दूसरे को जज नहीं कर रहा है. एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो आप. और कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर हो आप दोनों. ये भी चीज़ है. अगर सिमिलर नहीं होते ना तो एक दो बात करके लड़ पड़ते. तो यहाँ बहुत लंबी लंबी बातें हो रही है, यानी मिलते जुलते हो आप एक दूसरे से. एक दूसरे का नेचर आपका सिमिलर है. और क्लैरिटी पसंद लोग हो. ये नहीं मन में कुछ ज़बान पे कुछ. मतलब ये चीज़ दुनिया में चलती है, वर्क प्लेस पर चलती है. डिप्लोमेसी घर में नहीं चल सकती. घर है, कोई महाभारत की भूमि नहीं है. सो पार्टनर वॉन्ट्स कि आप उनके साथ क्लियर रहें. आप उनको मतलब they don't want you to please them. All right, if you want to genuinely please your partner, that's another thing. But आपका कोई चीज़ करने का मन नहीं है और you are just doing it for your partner. They don't want this. They do not want this from you. No. तो बहुत क्लियर आई वुड से आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. और आप जैसे ही अपने पार्टनर से मिलते हो क्लिक विद देम. लिटरली दिस क्लिक हैपन्स एंड यू गाइज आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक्सचेंजिंग नंबर्स एंड टेक्सटिंग ईच अदर, आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन ईच अदर. हो सकता है आप लोग दिखते भी सिमिलर हो. एक स्टडी कहती है, एक रिसर्च कहती है कि हस्बैंड वाइफ जो है उनके फेशियल फीचर्स मिलते जुलते होते हैं. मतलब जो हस्बैंड वाइफ की बनती ज़्यादा है एक दूसरे से, उन दोनों की शक्लें भी मिलती है. और एक समय ऐसा आ भी जाता है जहाँ हस्बैंड वाइफ कई सालों से साथ रह रहे हैं, एक जैसी शक्ल हो भी गई है और लोगों को लगता है भाई बहन है. Because they look so similar. If you look very similar, there are high chances that you feel and think similar. क्योंकि what you think is what you become.
तो आप इवन आप उन सुपर हीरोज़ को, आई शुड नॉट से सुपर हीरो, आई शुड से उन सेलिब्रिटीज़ को लाइक करेंगे जिन सेलिब्रिटीज़ का चेहरा आपके चेहरे से मिलता जुलता होगा. मतलब 100% तो ऑब्वियसली नहीं मिलता, बट मिलता जुलता होगा. दिस इज़ अ फैक्ट. ऑलराइट, सो वही जब आप दोनों एक दूसरे को मिलते हो, यू इंस्टेंटली स्टार्ट टू कनेक्ट विद ईच अदर, टॉक टू ईच अदर. ऐसा बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली ये चीज़ें होंगी. ऑलराइट, कब आप अपने पार्टनर से मिलते हो? अगर ये क्वेश्चन है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ मैरिजेबल एज, देन इट कैन हैपन 8 weeks फ्रॉम नाउ या 8 days फ्रॉम नाउ यू मीट योर पार्टनर. दिस कैन हैपन इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज. तो ऑलराइट, then we have the sign of Aquarius. It says individuality. Partner wants you to be, to have individualism. पार्टनर नहीं चाहते कि आप उनकी छाया में रहें या उनके पीछे रहें. नो, दे वॉन्ट यू टू बी विद देम. द पार्टनर वॉन्ट्स यू टू हैव योर ओन मी टाइम, क्वालिटी टाइम, एंड पार्टनर रिस्पेक्ट्स योर बाउंड्रीज. आई सी दे आर द पीपल हु रिस्पेक्ट्स बाउंड्रीज. पार्टनर इज समवन जो चाहेंगे कि आपका खुद का एक फ्रेंड सर्कल हो, खुद का अपना सर्कल हो, खुद का अपना काम हो, खुद के पैशंस हो, खुद के ड्रीम्स हो. पार्टनर वांट्स दिस. पार्टनर इज नॉट अ सेल्फिश पर्सन हु वांट्स एवरीथिंग फ्रॉम यू, योर टाइम, योर एनर्जी, एवरीथिंग. लाइक दे आर नॉट these kind of people. They are the people who want you to live. पार्टनर वॉन्ट्स कि आप उनकी ज़िंदगी के पार्ट बने, वो उन आपकी ज़िंदगी के पार्ट बने, पर आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी ही ना बन जाओ. They don't want this. They want you कि आप भी अपना जीवन जिए, अपना सर्कल हो आपका. They want this. Alright, then we have Gemini. I already told you. Partner wants a strong friendship with you. Gemini friends को ही signify करता है. Gemini communication को signify करता है. Gemini Mercury का कार्ड है. I should say Mercury का sign है. फूल भी Mercury को signify करता है. So again, partner is going to, when they see you, when partner sees you, when you look at your partner, there will be this instant curiosity. You guys will like to know each other. Will quickly, start to talk to each other. Both of you will have similar hobbies or similar, maybe schedules. जैसे for example, weekend पर आपको mall जाना बहुत अच्छा लगता है. You love to parade the mall. Now your partner comes in and he says, अरे I also do the same thing. I also go to this mall. मैं हर Saturday Sunday जाता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है. तो दोनों के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे. मे बी बोथ ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, टेरो, मिस्टिसिज्म. सो मे बी बोथ ऑफ यू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. एंड again, there can be a common friend circle as well. There can be common friends as well. ये भी यहाँ नज़र आ रहा है. और जेमिना यही शो करता है कि जो पार्टनर हैं, दे आर गोना बी द पीपल हु आर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन दे बिकम लवर्स विद यू. ऑलराइट, कुछ ये भी ऐसा चीज़ नज़र आ रहा है. लाइक फर्स्ट दे विल बी योर फ्रेंड्स एंड देन दे बिकम लवर्स, देन you two become lovers. So something more about marriage, about your partner. We have abundance. So after marriage, you guys find a lot of money. लक एंड फॉर्चून राइजेज आफ्टर मैरिज. हो सकता है कि मार्स के आगे वीनस हो, पार्टनर के चार्ट में या फिर आपके चार्ट में पाइल नंबर 3 मार्स के आगे वीनस हो, मार्स वीनस कंजंक्ट हो एक साथ. पर मार्स जैसे फॉर एग्जांपल एक ही हाउस में मार्स वीनस कंजंक्ट है, मार्स इज एट 10 डिग्री, वीनस इज एट 15 डिग्री, यानी मार्स इज गोइंग टूवर्ड्स वीनस ना. तो यही शो करता है कि जैसी मैरिज होती है पैसे आते हैं, क्योंकि वीनस पैसे भी हैं. वीनस मैरिज तो है ही, बट वीनस पैसे भी हैं. मार्स हस्बैंड है, यानी हस्बैंड के पास पैसे उनकी वाइफ से मिलने के बाद आते हैं. सडनली बहुत सारा मनी आता है. दिस हैपन्स. वीनस मार्स का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में पाइल नंबर 3, या फिर मार्स के आगे वीनस हो या मार्स के पीछे वीनस हो. दिस कैन इवन हैपन. मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, जो कि लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है ये, है ना. ऐसा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होगा. कहीं ना कहीं पैसे आपके पास, आपके स्पाउस के पास मैरिज के बाद आते हैं. अबंडेंस, मनी बहुत सारा आता है आप लोगों के पास. अबंडेंस आप फील करते हैं आफ्टर मैरिज, अबंडेंट फील करते हैं. तो गुड हेल्थ होता है आफ्टर मैरिज. सो यू गाइज आर फ्लरिशिंग आफ्टर मैरिज टुगेदर, बोथ ऑफ यू आर बिकमिंग रिच टुगेदर. ये यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है.
something more about spouse, something more about pile number 3, spouse. So we have lilac, strengthen your faith. So I see that partner ka favorite color, it can be purple, it can be lilac, it can be violet. All right, and partner जो है, they are the people who trust you a lot and you will also trust your partner a lot. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. There is this softness in this relationship, in this marriage. मतलब no one is controlling no one. No one has this controlling nature. Both gives freedom to each other to do whatever you guys want to do. But in the end of the day, you guys come back to each other. There's this freedom. There is no judgment in this marriage. So this is a very easy relationship, I must say. And ये एक दूसरे को सांस लेने देते हो ना, जो ये आप, ये बहुत बढ़िया है. एक दूसरे पे चढ़े नहीं रहते हो. So that's you know wonderful. And maybe you know your partner or maybe you went through a past relationship which was very toxic. Maybe कोई ट्रस्ट नहीं था उस रिलेशनशिप में, चीटिंग हुआ उस रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इश्यूज़ वहाँ पर उस रिलेशनशिप में काफ़ी थे. And maybe the other person was overly possessive, protective, obsessed. Maybe you were surrounded with such people, or your spouse was surrounded with such people. Whatever it was just toxic, and both of you know what toxicity is. That's why you don't want to bring this thing into this marriage, into this relationship. I see दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर लोग हो, दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हो, सांस लेने की बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, और यू गाइज लव ईच अदर. कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस एक जैसा है दोनों का. यहाँ पर अगर स्पाउस के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, आई वुड से कि जो पार्टनर हैं दे आर गोना बी अबव एवरेज टॉल हाइट होगा, अबव एवरेज हाइट होगा, पतले होंगे पार्टनर, वात बॉडी टाइप होगा. वात बॉडी टाइप हमेशा यूजुअली पतले होते हैं ये लोग. और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर अ मेल और अ फीमेल, दोनों के केस में कहीं ना कहीं वात बॉडी टाइप ही मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. कई बार वो पित्त में बदलता है, यानी कई बार दे समटाइम्स गेन्स वेट, बट जैसे होता है ना, कई लोग कहते हैं हमें तो पानी भी ऐसा पानी भी हमें वेट गेन करा देता है, वो चीज़ नहीं है. ये लोग खाते भी हैं तब भी ऐसे मोटे नहीं होते हैं, ऐसे फुलावट नहीं आती इनकी बॉडी में, पतले रहते हैं. कहीं ना कहीं नेचुरली यही बॉडी टाइप है इनका. सो हाँ, जिस दिन टूस के खाना शुरू कर देंगे वेट गेन कर लेंगे, बट फिर बहुत जल्दी वेट लूज़ भी कर लेते हैं जब खाने से ध्यान हटता है. फिर जैसे कई दीज आर द पीपल हु एक्चुअली फॉरगेट टू ईट. दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल हु एक्चुअली फॉरगेट टू ईट, और फिर बहुत जल्दी ईजिली वेट गेन कर लेते हैं, वेट लूज़ कर लेते हैं. वेट गेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, वेट लूज़ करना इट्स वेरी ईजी फॉर देम. पतले लोग हैं, वात बॉडी टाइप वाले लोग हैं. ऑल राइट, एंड दे आर द पीपल, क्योंकि वात बॉडी टाइप यहाँ दिख रहा है, तो दे आर द पीपल जो अड़ियल रवैये के नहीं है, रिजिड नहीं है. जो कफ बॉडी टाइप होता है वो थोड़ा रिजिड हो जाता है अपने सोच में, डिसाइड कर लिया तो कर ही लिया, फिर उसी पे ही चलते हैं. बट ये इंडिविजुअल वात बॉडी टाइप वाले लग रहे हैं, तो दे आर द पीपल हु से कि हम कौन सा अकबर लगे हैं जो हमने बात कह दी तो अब बस वही चलेगी. नहीं, दे आर द पीपल जो अपने ओपिनियंस बदलते हैं समय के साथ, सिचुएशंस में बदलते हैं. वो ऐसे रिजिड इंसान बिल्कुल भी नहीं है, नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है. पार्टनर इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, ऐसे नज़र आने हैं. और पार्टनर जो हैं दे are going to be, let me pull one more card here or couple of more cards, because I feel कि ये reading थोड़ी सी जैसे अधूरी है. We have flamingos, so it says fun. So yeah, partner wants to have fun with you. They don't want to fight you. We have bees, it says community. ये जो Aquarius card है, Aquarius sign है, ये भी community को show करता है, और यहाँ पर भी we have community. I really feel you already know this person, you already know your partner, they are in your community, they are the people who know you, you also know them. मतलब बहुत बहुत अच्छे से तो ना जानते हो, बाय नेम या बाय फेस कहीं ना कहीं जानते होगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. एंड दे लव टू ड्रिंक कॉफ़ी,
दे आर कॉफ़ी लवर्स, जैसे कई लोग टी लवर्स होते हैं, दिस इंडिविजुअल योर पार्टनर इज गोना बी अ कॉफ़ी लवर, तो ये भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। समथिंग मोर, आई फील समथिंग मोर, कुछ उनके करियर के बारे में, करियर रह गए, उनके करियर के बारे में कुछ पता लगे। सो वी हैव कोर्टशिप कार्ड, सो अगेन आई फील कि एक लव मैरिज होगा, एंड कुछ करियर को लेकर वी हैव सडन वेल्थ, आई मीन या आफ्टर मैरिज देयर इज सडन वेल्थ फॉर श्योर। When you meet this person or when you are with this person, you may see many triple digit number like 777 111 ऐसे numbers आप बहुत देखो, and that's the message from the universe that you have met your person. This is the person. And yeah, after marriage there is going to be sudden wealth, and कहीं ना कहीं कि love marriage यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहा है। They again they are going to be in careers जिन career में उनको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप, लार्ज कमिटीज़ का पार्ट बनना पड़ता है। दे कैन बी वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, IT सेक्टर, न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं पार्टनर जो हैं, दे आर द पीपल जिनको ट्रैवल भी करना पड़ता है अपने करियर की वजह से, और पार्टनर जो हैं दे कैन बी वर्किंग इन, लिटरली दे कैन बी द पीपल जो eBay में, यूट्यूब में, गूगल में काम करते हो, दिस कैन हैपन। ऐसे बिग कंपनीज़ में वो काम करते हो, दिस कैन हैपन। और पार्टनर जो है साइंटिस्ट हो सकते हैं, दिस कैन इवन हैपन। रिसर्चर हो सकता है, दिस कैन हैपन। पार्टनर कैन ऑल्सो बी समवन जो जिनके पास लैंड होगा, मतलब ज़मीन वाले लोग होंगे, लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं उनके, यू नो, एंसेस्टर्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, this can happen. They can have lands, agricultural lands, and partner career यहाँ पर I also feel they can be some kind of healer, can be a psychologist, can be a doctor, can be a surgeon. This can even happen. Can be someone जो न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड या न्यूरॉन से रिलेटेड या डर्माटोलॉजी से रिलेटेड कुछ करते हैं, सर्जन हो सकते हैं पार्टनर इवन कैन बी समवन जो कोडर हो सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी पार्टनर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, दिस कैन इवन हैपन। ऑलराइट, और पार्टनर अपना स्टार्टअप खोलना चाहेंगे, ये उनका होगा कि आई वांट टू क्रिएट अ स्टार्टअप। व्हेन यू मीट योर पार्टनर ही विल बी हैविंग एन आइडिया कि मेरे को ऐसा स्टार्टअप करना है, एंड एक्चुअली व्हेन यू गाइज गेट मैरिड उनका स्टार्टअप राइज करना शुरू कर देता है, उनका स्टार्टअप उनका मेन वर्क बन जाता है। मतलब उनके 2 सोर्स ऑफ इनकम यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक तो उनका मेन जॉब, फिर दूसरा जो स्टार्टअप वो शुरू कर चुके हैं, करने वाले हैं, जस्ट आफ्टर मीटिंग यू हो सकता है वो शुरू करें, एंड आफ्टर मैरिज उनको उसमें बहुत सारा मनी मिलता है, ये यहाँ पर शो होता है, वो स्टार्टअप उनका काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। सो दिस कैन इवन हैपन, इवन दे कैन मेक मेडिसिन्स, दिस कैन इवन हैपन। सो या मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स, या वो जो मशीन्स होती है, चाहे वो एक्सरे का मशीन है, CT MRI स्कैन का मशीन है, उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। तो कोई अपना स्टार्टअप बिजनेस पार्टनर करना चाहेंगे, ये इंडिकेशन आ रहा है, और उसमें बहुत तरक्की पाते हैं आफ्टर मैरिज, उसमें बहुत अच्छा मनी अर्न करते हैं आफ्टर मैरिज। कॉफ़ी से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, बिकॉज दे आर लिटरली कॉफ़ी लवर्स, दे विल नो कि ये वाली कॉफ़ी बीन्स अच्छी है, वो वाली कॉफ़ी, लाइक दे आर वेरी particular about their coffee. They may even have multiple coffee machines at their home, at their place. They are very passionate about coffee. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. ऐसे आपके पार्टनर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो I see Leo, कैंसर साइन हो गया, Leo साइन हो गया, Sagittarius, Capricorn, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, Aquarius, Gemini में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. So Gemini में we have the नक्षत्र ऑफ आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्य, अश्लेषा, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है केप्रिकॉर्न में, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, पूर्व भाद्रपदा, सदभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा, ये नक्षत्र होते हैं
Aquarius में. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And Dharakarka planet जो है, Dharakarka means the planet holding the lowest degree in your chart, planet which is nearest to the nearest to the 0 degrees. Dharakarka planet आपका Saturn हो सकता है, धाराकारका planet आपका जुपिटर हो सकता है, धाराकारका planet it can be Mercury as well. इनमें से कोई एक planet धाराकारक होगा. 7th लॉर्ड 12th हाउस में हो सकता है, 7th लॉर्ड 11th हाउस, 7th लॉर्ड 3rd हाउस, 7th लॉर्ड 5th हाउस में हो सकता है. ऐसी प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में. 7th लॉर्ड 2nd हाउस में दिस कैन हैपन. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.